नमस्कार दोस्तों, आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि द कन्वर्जन मूवी को प्लीज़ सपोर्ट करें, उस तरीके से सपोर्ट करें जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को करा था। आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग नहीं मिली थी, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की तरफ से आप लोगों की इतनी पावर थे जिसकी वजह से ज़बरदस्ती स्क्रीनिंग देनी पड़ी। मूवी को रिलीज़ नहीं करा जा रहा था। वो अलग बात है कि आजकल के समय आप भूल चुके हो कि द कश्मीर फाइल जैसे भी कुछ मूवी बनी थी जिसमें 1% सच दिखाया गया था, जिसको देख करके आप रो पड़े थे। अगर 10% भी दिखा देते तो सोचिए कि आपकी हालत क्या होती, ये सोच के। लेकिन फिर भी आप वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर उनको आपकी तरफ से एक भी पत्थर पड़ता है ना, विशेष समुदाय के लोगों को या किसी को भी आपकी तरफ से एक पत्थर पड़ता है, तो उस पत्थर का जवाब वो याद रखेंगे, उसके बेटे याद रखेंगे, मतलब पीढ़ियां याद रखती रहेंगी जब तक बदला नहीं होगा पूरा। मुझे नहीं पता कि आप कैसे भूल जाते हो कि आपकी बहन बेटी माँ को सरेआम रेप करा गया, काट करके फेंक दिया, आप ऐसे तुरंत भूल गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो उनकी तैयारी है बहुत अलग तरीके से, आप समझ नहीं पाओगे। मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो दिखा दी, लेकिन फिर भी आपको दिखाना पड़ रहा है कि 5-6 साल के बच्चे की तैयारी। वीडियो क्लियर नहीं दिख रही अगर आपको, तो टेलीग्राम में वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने भी आपको कई बार बताया और कई लोग कहते हैं कि अगर इस चीज़ को किसी ने सही से पढ़ लिया तो छोड़ने पे मजबूर हो ही जाएगा। ये बात यतीन्द्र नरसिंह महाराज गिरी ने भी कई बार बोली है, कालीचरण महाराज जी ने बोली है, अभी लेटेस्ट में असगर अली के साथ भी ऐसे हुआ। इन्होंने मतलब मान लीजिए जो मौलाना होता है, मतलब बहुत ही हाई लेवल की इन्होंने पढ़ाई कर ली इस्लाम के अंदर, लेकिन आज जब ये छोड़ने गए इस्लाम तो भैया इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के रिश्तेदार जो हैं, इन पे ही दिक्कत करने लग गए, इन पे ही हावी हो गए। एक बिल्कुल छोटा सा और नमूना आपको बता देता हूँ। जैसे कि किसी विशेष समुदाय के लड़के से लड़की प्यार करती है तो अटैची मिलती है, और अगर लड़का प्यार करता है लड़के से तो लड़के का भी अंजाम नागराजू जैसा हो जाता है। अभी हाल ही में देखा आपने कि किस तरीके से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को घर से उठा लिया जाता है पंजाब पुलिस की तरफ से, फिर दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं बग्गा जी के पिताजी, फिर उनको पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस आती है, मतलब 3 राज्य की पुलिस लग जाती है उनके लिए काम पे। अब ऐसे ही जो है 2 राज्य की पुलिस अमन चोपड़ा पे लगी हुई है। बताया जा रहा है कि जो राजस्थान की पुलिस है वो इनके फ्लैट के घर के बाहर जमी हुई है, और उत्तर प्रदेश की भी जमी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की इसलिए ताकि इन पर कोई गलत कार्रवाई ना करे, कोई ज़बरदस्ती चीज़ें ना हो जाए। लेकिन अमन चोपड़ा ने क्या बोला था आपने देखा होगा, एक उन्होंने क्वेश्चन मार्क, एक सवाल पूछा था क्वेश्चन मार्क लगा के, क्या जहांगीरपुरी का बदला एक मंदिर से लिया गया है? राजस्थान में मंदिर 300 साल पुराना तोड़ा गया था, आपको याद होगा। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था, सवाल पूछने के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो मतलब कोई सवाल नहीं पूछ सकता है ऐसा? तो भैया मेरी हर एक वीडियो सवाल पूछने पे होती तो क्या मैं तो भैया टांग दिया जाऊँगा हिसाब से? मतलब कोई सवाल नहीं पूछ सकता। पता नहीं कौन से हिसाब के लोग हैं ये। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मिलते मिलते आज जो है कर्नाटक में मिनी पाकिस्तान की बात करी जा रही है। बता देता हूँ आपको, दिखा भी देता हूँ। मजमा देखो भी हमारा गांव का, ये भी पाकिस्तान में छोटा, अल्लाह बोले तो छोटा पाकिस्तान, ठीक है? नहीं मतलब बहुत भीड़ है, और तो आपने सुन भी लिया कि छोटा पाकिस्तान। वीडियो अगर आपको देखनी हो तो टेलीग्राम में मिल जाएगी आप। तो भाई ये चीज़ें देख के आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, सीख के कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जो फोटोग्राफी को लेकर मामला चल रहा है, लोग बार बार रोक रहे। कोर्ट के फैसला आने के बाद भी लोग कहते हैं ना कोर्ट सबसे बड़ा, कोर्ट। आज कोर्ट के फैसलों को रोका जा रहा है। फैसलों को नहीं, फैसलों को तो किसी तरीके से भी कर दिया गया, कोर्ट ने मान लिया, लेकिन फिर भी उसके लिए रोकने के लिए याचिका दायर करी जा रही है। और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना हो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए अंदर ही। बाकी अंदर की बात करी गई थी केवल 5-6 लोग,
फिर भी 100 से ज़्यादा लोग थे। अब बताइए, ये भी जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से और कई लोग की तरफ से कि इतनी भीड़ मस्जिद में नमाज के लिए आज से पहले कभी नहीं देखी गई। सोचिए, अभी आपकी सोचने वाली बात है कि आपको क्या करना है। उनको जो करना है वो अपना कर रहे हो, तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। वो जो करना है उनको कर रहे हैं, अपना सही काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि तुम कहाँ पे खड़े हो। बताया जा रहा है कि जो ये महिला है ये मानसिक स्थिति से ठीक नहीं बताई जा रही है। बैग में तस्वीरें मिली भगवान की, इस चीज़ को लेकर बताया जा रहा मानसिक से ठीक नहीं है ये। पता नहीं मानसिक से ऐसे लोग ठीक कैसे नहीं होते, कैसे बेकार हो जाते, लेकिन जब नमाज पढ़ रहे होते तो पूरी अच्छे से सही से पढ़ते हैं। अभी जिसकी बात कर रहे हो इसको भी लोग मानसिक से ठीक नहीं बताएंगे, मानसिक से बीमार बता देंगे। बताया जा रहा है कि एक जो महिला है मॉडलिंग में काम करती थी, करियर बनाना चाहते थे, तो जैसे ये ईद बनाने के लिए घर आई तो इसके भाई ने गोली मार दी। मतलब इसके भाई को पहले से कहीं पता नहीं था क्या कि वहाँ पे मॉडलिंग में जा रही है अपना करियर बनाने के लिए। भाई उसका जो दिल करेगा वो करेगी ना, लेकिन गोली मार दी। ये भी मानसिक से थोड़ा ठीक नहीं होगा शायद। अब देखिए, मंदिर की जगह कब्रिस्तान बनाने की बात करी जा रही है। न्यूज़ निकल के ये आ रही है, कस्बा स्थित शिव मंदिर की 250 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का लिया जा रहा है सहारा। बांग्लादेशियों घुसपैठियों का नहीं, वो घुसाए गए हैं, उनका सहारा लेकर 250 बीघा जमीन पर कब्रिस्तान बनाने की बात करी जा रही है। और वहीं मंदिर के ही पास, मंदिर के बगल में आप टच कह लीजिए, वहीं पर आप मंदिर भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है और इस चीज़ का जब कोई विरोध करने गया तो उल्टी कार्रवाई कर दी गई। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन सब की कमजोरी खुद ही हो। मैंने आपको यही बताया था कि ये अगर जानकारी आपको चाहिए, मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ, तो इसके लिए आप कानून के किसी बड़े रखवाले से पूछ सकते हो और राजनीति के किसी भी बड़े रखवाले से पूछ सकते हैं। इस चीज़ का एक तरीके से जवाब दिया है इनडायरेक्टली अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने देखिए क्या बोला है। इनका कहना साफ साफ है कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के चरित्र के अंदर निर्मित। तो ये बात उन्होंने बोल के आपको बहुत बड़ी बातें बोली है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर कहीं पे भी हम जैसे लोग जाते हैं धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए, तो हम लोग जब जाएंगे 500-600 हज़ार लोग भी जाएंगे तो शाम तक 5 लोग ही बचेंगे। वहाँ पे अगर स्टार्टिंग में जाएंगे 1000 लोग तो शाम तक हो जाएंगे 50,000। बस इतना फ़र्क है, इसको आप समझ लीजिए तो आपकी जीत हासिल है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो जो आजकल के लोगों के परिवार के साथ हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार के साथ नहीं होगा।